गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। ओके, एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी हमारी, कल हमने स्टार्ट की थी एंड इंट्रोड्यूस की थी कैसे इसके क्वेश्चंस करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चंस को हम कैसे समझते हैं एंड प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको कहा गया कि चैप्टर नंबर 1 इज क्वाइट इजी, बट प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, दैट्स इट। अब वो प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वही हम सीख रहे हैं। ओके, सो दो क्वेश्चंस हमने किए, वन वन एंड मैनी वन की चेकिंग करी, जिसको इंजेक्टिविटी चेकिंग कहते हैं, एंड देन सब्जेक्टिविटी चेकिंग, जिसको हम कहते हैं कि क्या, ऑन टू या इन टू की चेकिंग। ओके फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। अब देखो 3, 4, 5, ये 3, 4, 5 जो क्वेश्चंस हैं, इसको एक बार पेंडिंग छोड़ो, है ना। पहले हम करते हैं 6th एंड 7th, है ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको आसानी फील होगी, है ना। 6th एंड 7th पहले कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा आप उसमें जोन में दिखाई दोगे, कंफर्ट जोन में। और 3, 4, 5 अभी मैं स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार मुश्किल है, मुश्किल फील होगी, है ना। ठीक है, तो वो थोड़ा सा क्लास 11 का भी उसमें रिवाइज कराना पड़ेगा 3, 4, 5 में, क्योंकि तीन स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस गिवन है। एक है मॉडुलस फंक्शन, एक है सिग्नम फंक्शन, और एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11th एनसीईआरटी में इंट्रोड्यूस हुए थे। बट द प्रॉब्लम वॉज उसका क्वेश्चंस नहीं थे, उसके क्वेश्चंस नहीं थे, तो बच्चे तो एक्सरसाइज में वही करते हैं जो क्वेश्चंस है, इसमें है, टॉपिक में है गिवन, बट उसके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस नहीं थे, तो वो किए नहीं तो 99% बच्चे 12th तक आते आते इन फंक्शन के बारे में जानते ही नहीं है, जबकि ये टॉपिक 11th क्लास का, 11th क्लास में जानना चाहिए। तो थोड़ा सा रिकॉल करवाएंगे उसको, तो पहले 6th एंड 7th देख ले। ठीक है, 6th एंड 7th सीधे कनेक्ट होंगे फर्स्ट एंड सेकंड से, अभी जो हमने की। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। लेट ए इक्वल टू सेट 1, 2, 3, बी इक्वल टू सेट 4, 5, 6, 7। ए में 3 एलिमेंट्स, बी में 4, तो फाइनाइट सेट्स है ना। फाइनाइट सेट्स के क्वेश्चंस आसान होते हैं बजाय के इनफाइनाइट। बॉटल ले लो बेटा, फाइनाइट सेट के क्वेश्चंस आसान होते हैं बजाय के इनफाइनाइट सेट के। ओके, सो अभी हमने इनफाइनाइट सेट के क्वेश्चंस किए थे सेकंड में। रियल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट, एंड देन इंटीजर सेट इज एन इनफाइनाइट सेट, एंड देन और कौन सा कहते हैं, नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट कर रहे हैं तो हमको तो उल्टा आसानी फील होगी, है ना, इनफाइनाइट से फाइनाइट। सो लेट्स सी, अब आपको प्रूव करना है कि ये वन वन फंक्शन है। क्या प्रूव करना है, फंक्शन। अब कुछ डेफिनेशन नहीं गिवन है, जैसे एक्स स्क्वायर करना है या एक्स क्यूब करना है या क्या करना है, कुछ नहीं गिवन है, बट रोस्टर फॉर्म गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर्स क्लियर कट गिवन है। सो इन ऑर्डर्ड पेयर्स को ध्यान में रखते हुए हम चाहें तो हमारी डेफिनेशन फंक्शन की बना सकते हैं। 3 ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, तो हम देख सकते हैं कि पहले एलिमेंट के साथ क्या हुआ है ताकि दूसरा मिला है। तो और हर बार सेम रूल फॉलो होगा। फंक्शन अगर गिवन है 3 ऑर्डर्ड पेयर है तो तीनों में सेम रूल फॉलो होगा। सो यू कैन क्लियरली सी कि 1 में 3 जोड़ के मिला है, 2 में 3 जोड़ के मिला है, और 3 में 3 जोड़ के 6 मिला है। सो कैन यू फ्रेम द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, बताओ फिर। क्या, x+3। ए एंड बी वो जो तरीका होता है वो रिलेशन लिखने का होता है, फंक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू समथिंग, जहां पे एक्स तो है इनपुट और एफ एक्स जो आंसर है वो है आउटपुट। सो एक्स जैसे ही आप 1 डाल रहे हो, सो 1+3, एफ एक्स की वैल्यू 4 आ रही है। एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 4। सो 1,4, जैसे एक्स की जगह मैं 1 डाल रहा हूँ तो 4 मिल रहा है, सो 1,4 का ऑर्डर पेयर बन गया। इन द सिमिलर फैशन वी कैन प्रोसीड। सो एफ एक्स इक्वल टू x+3 फंक्शन है हमारा यहाँ पे, पता। अगर आप डेफिनेशन ना भी लिखते हो तो भी कोई इस क्वेश्चन में उसका पार्ट नहीं है, बट आप अगर आप डेफिनेशन लिखो ना लिखो, आपको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि फंक्शन में क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। ओके चलो अप्रूव करते हैं, ये 1 1 है तो क्लियर कट की 1 है बेटा, एक की एक इमेज है, 1,4 है, दैट मीन्स 1 की इमेज 4 है। देन 2,5 अगर उसमें है तो 2 की इमेज 5 है, एंड 3,6 उसमें है तो 3 की इमेज 6 है। तो 3 एलिमेंट्स हैं, तीन ही ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सबकी इमेज बननी चाहिए थी, 1 की बन गई, 2 की बन गई, 3 की बन गई, फंक्शन तो है। ओके, और एक ही इमेज है, सो 1 1 फंक्शन है। क्लियर कट प्रूव हो रहा है, इसमें बहुत सरल क्वेश्चन है। चलो तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, पहले तो ए एंड बी सेट्स लिखिए, क्या क्या गिवन है हेयर, द सेट्स ए एंड बी आर गिवन एज। सेट ए इक्वल टू, एलिमेंट्स है इसमें 1 2 3। सेट बी, एलिमेंट्स है इसमें 4 5,
6 7 फाइन। ये गिवन है एंड द फंक्शन इज डिफाइंड एज एंड एफ इक्वल टू क्या गिवन है आपको, ऑर्डर पेयर 1,4 का, 2,5 का एंड 3,6 का, राइट। सो इसको फंक्शन डेफिनेशन फॉर्म में अगर मैं डिकोड करूं तो कुछ कैसे ऐसे लिख सकता हूं, देखो, इम्प्लाइज, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1 4 है, ये सुनो, एफ ऑफ 1 क्या है, 4 है, और दूसरा बोलो एफ ऑफ 2 क्या है, 5 है, मतलब इनपुट 1 आता है तो आउटपुट 4 है, इनपुट 2 आता है तो आउटपुट 5 है, एंड इनपुट 3 आता है तो आउटपुट 6 है। तो फंक्शन फॉर्म में डिकोड कर दिया मैंने रोस्टर फॉर्म से, क्योंकि फंक्शन हमको इस शक्ल में अच्छा नहीं लगता, इस शक्ल में हमको रिलेशंस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, ये फंक्शन हमको इसी फॉर्म में अच्छा लगता है, एफ एक्स इक्वल टू समथिंग वाली फॉर्म, डिकोड कर दिया। सो यू कैन क्लियरली सी कि तीन एलिमेंट्स है 1 2 3, और तीनों की एक यूनिक इमेज है, सो इट इज ए वन वन फंक्शन। सो मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखूंगा, हेयर ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन क्या है ए, ऑफ डोमेन ए हैज a unique and distinct image in codomain B. So it is a one-one function. So it is a one-one function. Proved. Very easy. And what about surjectivity? Surjectivity चेक करके बताओ। इंजेक्टिविटी पूछी हालांकि उसने, बट सर्जेक्टिविटी पूछी नहीं है, बट चेक पूछ तो सकता है एग्जाम में, तो सर्जेक्टिविटी चेक करो है क्या सर्जेक्टिव, क्यों नहीं है, कोडोमेन में बच रहा है, कौन बच रहा है, 7, तो उसको लिखेंगे कैसे हम कि 7 के लिए प्री इमेज नहीं मिली, सबके बाकी 4 के लिए प्री इमेज है, 5 के लिए प्री इमेज है, 6 के लिए प्री इमेज है, बट देयर इज नो प्री इमेज फॉर 7 इन द डोमेन ए। ठीक है। सो अगर सब्जेक्टिविटी आ जाए तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि हेयर फॉर, हेयर 7 जो है वो कोडोमेन बी में है, 7 जो है वो कोडोमेन बी में है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन ए सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 7 बनाया जा सके। जैसे एफ ऑफ 1 4 बनाया जा सका, एफ ऑफ 2 5 बनाया जा सका, एफ ऑफ 3 6 बनाया जा सका, पर ऐसा एक्स मौजूद ही नहीं है डोमेन ए में, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स। इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, बट देयर डज 7 बिलोंग्स टू कोडोमेन बी, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ए, there does not exist any x belongs to domain A such that fx equal to 7 आ सके, so it is not on to। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 में वही आपको वन वन ऑन टू बाइजेक्टिविटी सब चेक करनी है, इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी बाइजेक्टिविटी, और एक इसमें भी फिर दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट नहीं है दो पार्ट है, ठीक है। सो देखो पहला क्वेश्चन है, आर टू आर ही डिफाइन है, दोनों दोनों के दोनों डिफाइन भी कहाँ है, आर टू रियल नंबर टू रियल नंबर। अच्छा एक हिंट ले लो, वैसे तो अभी कर ही रहे हैं, बट एक आगे की चीज याद करने के लिए ले लो कि लीनियर फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, वन वन भी होता है ऑन टू भी होता है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस अगर गिवन है कि ये नहीं लेना है, डोमेन से निकालना है, को डोमेन में शामिल करना है, वो एक अलग बात है, जैसे आर को आर स्ट्राइक बना देता है कभी कभी, वो चीजें अलग है। जनरली रियल टू रियल, कोई भी रियल नंबर से कोई भी रियल नंबर पे अगर फंक्शन डिफाइन हो तो लीनियर फंक्शन है या नहीं, इट्स ए पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल में भी कौन सी डिग्री, डिग्री 1, सो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। सो लीनियर फंक्शन जनरली वन वन एंड ऑन टू होते हैं, एंड क्वाड्रेटिक जनरली नहीं होते हैं, ठीक है, जनरली, बाकी चेक तो करना है, एक बार हिंट होना चाहिए कि लीनियर है तो चांसेस पूरे पूरे हैं कि ये बाइजेक्टिव होंगे, ओके।
क्योंकि इसमें क्या होता है, एक यूनिक एक्स डालते जाओ आपको यूनिक एफ एक्स मिलता जाएगा। बट इसमें क्या होगा, जैसे स्क्वायर है तो दो नंबर को स्क्वायर सेम हो सकता है ना, दो नंबरों का स्क्वायर सेम हो सकता है ना। तो इसमें जैसे वन डाला तो भी स्क्वायर वन है, माइनस वन डाला तो भी स्क्वायर वन है, तो सेम आंसर आ सकता है ना एफ एक्स का। ठीक है, क्लियर है, चलो पहला वाला करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हियर द गिवन फंक्शन इज f mapped from real to real is defined as पिछले वाले क्वेश्चन में रेंज क्या थी बताओ? 4 5 6, 7 बस शामिल नहीं था ना, और कोडोमेन पूरा 4 5 6 है। गिवन फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड एज, बोलो फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x। आपको एक चीज बताइए कि इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी चेक करते टाइम पहले आप जैसे ये y एक तरीके से y है ये इन टर्म्स ऑफ x, तो आप x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लें, वो थोड़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है, सो इम्प्लाइज x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 3 इधर आएगा, देन -4 नीचे जाएगा डिवाइड होके, -4 नीचे जाएगा तो y - 3 का 3 - y हो जाएगा। सो रफली सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, x = 3 - y/4 होगा नहीं होगा, चेक करो, चेक कर लो आराम से। आप चाहे रफली सॉल्व करो, x की वैल्यू 3 - y/4 आई क्या यहाँ से इन टर्म्स ऑफ y, आई। डन, चलो चेक करें इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो पहले तो वही रफली हम चेक करते हैं, लेट्स से इधर भी बहुत सारे रियल नंबर्स कल की तरह, और इधर भी बहुत सारे रियल नंबर्स, और रियल नंबर से रियल नंबर में आपको वो फंक्शन डिफाइन करना है, डोमेन भी रियल, कोडोमेन भी रियल, एंड एफ एक्स की डेफिनेशन क्या गिवन है, बोलो 3 - 4x करके गिवन है, यहां से यहाँ प्रोसेस होके यहाँ जाएगा। ओके, सो लेट अस टेक एनी रियल नंबर, तो स्टार्ट तो हमको काउंटिंग नंबर से ही करना आता है। सो सबसे पहले हम ले लेंगे वन, सो वन डालना है इसमें, एक्स की जगह वन डालना, क्या मिलेगा, -1, सो वन विल बी मैप्ड टू -1, समझ में आ गया होगा, बताने की जरूरत नहीं कैसे है ना, रूल के अंदर डाला। चलो टू डाल दो, टू बोलो टू, तो टू किससे मैप होगा, टू डालना वहां पे, -5, 3 - 8 = -5। चलो बोथ हुए काउंटिंग नंबर्स, लेट अस टेक सम नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो, नेगेटिव इंटीजर्स ले लो, जीरो ले लो, चलो पहले जीरो, न्यूट्रल इंटीजर, जीरो डालना तो जीरो विल बी मैप टू 3। ओके, नाउ लेट अस टेक सम नेगेटिव इंटीजर्स, सो नेगेटिव में आप -3 ले लो, -3 डालना, 15। ओके, ठीक है, अब कुछ ये तो हो गए इंटीजर्स, अब नॉन इंटीजर्स डालो, लाइक 1.2 7.8 ऐसे कुछ नॉन इंटीजर्स भी तो डालो। सो लेट्स टेक 2.5, 2.5 डालना, करने की जरूरत पड़ रही है, इधर देखो 2.5 मतलब ₹2.5, ₹2.5 का 4 × 10 रुपए, ढाई 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 करके 10 रुपए नहीं मिलेंगे, है ना, अभी तो मैंने इजी दिया है। सो 10, 3 में से 10 गए -7। ठीक है, ओके, चलो नाउ लेट्स टेक सम इरेशनल नंबर्स टू, रियल में तो ये तो सारे रैशनल लिए मैंने, इरेशनल भी तो होते हैं रियल में। सो लेट्स टेक √2, सो √2 करना किससे मैप होगा, 3 - 4 √2, 3 - 4 √2 लिखेंगे इसको, √2 की वैल्यू मत डालो चाहे से, 3 - 4 √2 से मैप होगा। ओके, अब बस ये जरूर चेक कर लो कि हमने कोई भी नंबर लिया है जस्ट उसका नेगेटिव नहीं लिया, तो जैसे वन लिया तो -1 नहीं लिया, टू लिया तो -2 नहीं लिया, -3 लिया तो 3 नहीं लिया। सो बस ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव है सेम इमेज तो नहीं दे रहा। सो किसी का भी नेगेटिव ले लो, जैसे टू लिया या वन लिया था तो -1 और लेके देख लो, सो -1 डालना, क्या हो जाएगा 7। सो यू कैन क्लियरली सी कि वन से अलग इमेज आ रही है, -1 से अलग इमेज आ रही है। सो पॉजिटिव नेगेटिव से भी अलग अलग इमेज, रैशनल इरेशनल से भी अलग अलग इमेज, डेसिमल नॉन डेसिमल से भी अलग अलग, सो हर एक की एक इमेज आ रही है, ये हमको खुद को फील होने लग जाता है। ठीक है, तो सबकी एक ही इमेज है, सो ये 1 1 है ना, 1 1 है। एक तरीका तो ये चेक करने का, दूसरा तरीका पता है क्या है, दूसरा तरीका ये कि जैसे ही आपने एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई कन्वर्ट कर लिया, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई कन्वर्ट कर लिया, तो आप चेक करो कि यहाँ पर
पहले तो आप ऊपर चेक करो, देखो 1 1 के लिए आप ऊपर चेक करो, ऑन टू के लिए आप नीचे चेक करो। 1 1 के लिए आप ऊपर चेक करो, यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो y की यूनिक वैल्यू मिलेगी, मिलेगी। अब ऑन टू के लिए आप नीचे चेक करो, आप y की वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो हर हाल में आपको एक रियल नंबर x मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि y कुछ भी मैं डाला और x नहीं मिला, जैसे मैंने y 0 डाला तो भी x मिला। पता है अगर y नीचे होता ना, अगर y नीचे होता ना तो y 0 नहीं डाल सकते थे और बाकी एनी रियल नंबर, लेकिन y जब न्यूमरेटर में है तो y 0 भी डाल सकते हो। सो एनी फॉर एनी y देयर इज x एंड फॉर एनी x देयर इज y। सो x डाल के y मिल रहा है तो 1 1 होता है जनरली, करीब करीब ऐसा होता है, बस वो स्क्वायर में नहीं होना चाहिए ना। और y कुछ भी डाल के x मिलता है तो वो ऑन टू भी होता है। सो फील तो हो चुका है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी। ऑन टू अगर थोड़ा सा और एग्जाम्पल से फील करना है, सो इधर सोचो आप कुछ भी नंबर यहाँ में लूंगा, कुछ भी नंबर, तो उसके लिए प्री इमेज मिलेगी, मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ भी एक्स वाई ले रहा हूँ, वाई मतलब क्या है, उधर के नंबर्स, तो मैं कुछ भी वाई मिल रहा हूँ तो प्रोसेसिंग होकर एक्स मिल रही है, यानी इधर प्री इमेज मिल रही है। चलिए, तो अब इंजेक्टिविटी प्रूव करने के लिए दो तरीके, नहीं प्रूव करने के लिए तो एक ही तरीका, फेल करने के दो तरीके, एग्जाम्पल्स लेके या स्टेटमेंट। तो साबित करने का तो एक ही तरीका है हमारे पास, स्टेटमेंट्स। सो कैसे लिखते थे याद है, हेयर फॉर एनी x1 x2, दो एलिमेंट्स ले लेंगे हम, बिलोंग्स टू डोमेन आर। अगर कोडोमेन डोमेन अलग अलग हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती कि डोमेन कोडोमेन, लेकिन सेम है ना। सो मैं अगर सिंपली आर लिख दूं तो आप कंफ्यूज हो गए, ये वाला आर लिया है कि वो वाला आर, इसलिए डोमेन आर कोडोमेन आर, ठीक है ओके। फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन आर, मान लेते हैं कि f(x1 f(x2) बराबर है, ऐसे तो करते हैं। अब स्टेप्स याद रखो, प्रेजेंटेशन याद रखो बेटा। f(x1 f(x2) बराबर है, तो f(x1) की वैल्यू बोलो, 3 - 4x1। भाई एफ एक्स की वैल्यू है 3 - 4x, तो एफ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, एक्स की जगह x1 पुटअप करो, इधर x की जगह x2 पुटअप करना जरा। सो 3 - 4x2 डन। अब आपको इस इक्वेशन में से x1 और x2 बचाना है, बाकी सबको हटाना है, ठीक है। सो सबसे पहले 3 हटेगा, सो 3 हटाने के लिए सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, मन में सोच लो सब्ट्रैक्टिंग कर रहा हूं मैं 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो अगली स्टेप में 3 दोनों से हट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा -4x1, यहाँ क्या बच जाएगा -4x2। अब -4 हटाने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -4, तो -4 से दोनों साइड डिवाइड करूं तो इजीली x1 इक्वल टू x2 आ गया। सो x1 और एक की वैल्यू यूनिकली x2 ही आई, ऐसा नहीं आएगी प्लस x1 प्लस -x1, ऐसा नहीं आई। सो बड़ी आसानी से मैंने यहाँ पे f(x1) इक्वल टू f(x2) अज्यूम करके x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर दिया। सो द गिवन फंक्शन इज 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव, 1 1, या फिर इंजेक्टिव भी बोलते हैं उसको। डन। चलो जी, आ जाइए सर्जेक्टिविटी पे। ओके लेट्स चेक सर्जेक्टिविटी। तो सर्जेक्टिव भी है तो फिर स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो क्या स्टेटमेंट्स लिखते थे हम, याद है आपको, भाई कोई भी वाई ले लो आप कोडोमेन आर से, उसके लिए एक्स है ना। हेयर फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन आर, देयर एग्जिस्ट एन एक्स, देयर एग्जिस्ट एन एक्स belongs to domain R such that fx equal to y बना दे, such that एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आ सकता है। अब देखो वाई लाने का तरीका भी देखो, कई बार तो अपन ऐसे सिंपली लिख देते हैं कि कोई भी वाई ले लो डोमेन आर से, आपके पास एक्स मौजूद है डोमेन आर में, ताकि उस एक्स के अंदर फंक्शन प्रोसेस करके आप वाई बना सकते हो, सिंपली डायरेक्ट लिख दिया। और फिर कई बार हम कई जगह इसको पूरा बना के भी दिखाते हैं कि देखो एफ एक्स वाई कैसे बन रहा है। अब एफ एक्स वाई कैसे बन रहा है देखना तरीका, और ये आपको इनवर्स फंक्शन में तो हर क्वेश्चन में लगाना है। एफ ऑफ एक्स लगाना है आपको, आपने एक्स की वैल्यू निकाल रखी है इन टर्म्स ऑफ वाई, निकाल रखी है, तो x की जगह मैं वो x की वैल्यू पुटअप कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ y, 3 - y/4, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 3 - y/4 हो जाएगा। ओके नाउ, अब fx की वैल्यू अगर 3 - 4x है तो f ऑफ ये पूरा तामझाम, तो x की जगह ये पूरा तामझाम आएगा, बताओ। जैसे एफ ऑफ एक्स गिवन होता है, एफ ऑफ टू कैसे निकालते हो, एक्स की जगह 2 पुट अप करके। अभी एफ ऑफ क्या निकालना है आपको, 3 - y होल डिवाइडेड बाय 4, तो वहां पे जहां जहां एक्स आ रहा है एफ एक्स की डेफिनेशन में, वहां पे ये पूरा तामझाम आएगा 3 - y/4, मानते हो।
चलो ये तामझाम पुटअप करते हैं। सो इट इज 3, देख लो पहले एक बार, 3 - 4 इंटू एक्स की जगह ये तामझाम 3 - y/4 ऐसे ही करेंगे। सो 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा 3 माइनस, और ब्रैकेट खोलूंगा तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे, 3 - 3 प्लस वाई। सो 3 - 3 कैंसिल आउट वाई। सो आ गया एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और आप इसे प्रोसेस करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, डन, समझ आया। सो एफ एक्स हमेशा रेंज होती है, वाई हमेशा कोडोमेन होती है, आपने रेंज को कोडोमेन के बराबर कर दिया है। सो इट इज एन ऑन टू फंक्शन। सो द गिवन फंक्शन इज एन ऑन टू ऑन टू, जिसको अपन सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। देखो 11 12 में प्रॉब्लम्स क्या है, 11 12 में प्रॉब्लम्स ये हैं कि हर दूसरे क्वेश्चन में नई चीजें हैं, तो कितनी नई चीजें पढ़ें प्रॉब्लम ये है ना। 10th तक क्या था, कुछ एक नई चीजें थी, बाकी तो वही था ना पुराना जो जूनियर क्लासेस से मैथ सीख रहे हैं, जोड़ गुणा बाकी वाली। अब यहाँ पे क्या है, सेट्स जब से इंट्रोड्यूस हुआ तो दुनिया ही नहीं चेंज हो गई, सब कुछ सेट्स फंक्शंस रिलेशंस हर चीज उसमें चलने लग गई। क्लास में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, here the given function is injective as well as surjective, so we can conclude that it is bijective. डन। इसका सेकंड पार्ट में मैं करेक्शन करके बता दूं, पर सेकंड पार्ट में करेक्शन करके कैसे बताऊं, चेंजेस होंगे सारे, क्यों, क्योंकि उसमें तो ना तो इंजेक्टिव निकलेगा और ना ही सर्जेक्टिव निकलेगा। चलो एक बार तो एग्जाम्पल से देखते हैं हम। तो एग्जाम्पल में अब फंक्शन चेंज हो गया है, रियल टू रियल है, लेकिन फंक्शन क्या है, 1 + x², क्या है फंक्शन 1 + x²। तो चलो इसको तो, इसमें चेंजेस को चलो डिलीट ही कर देते हैं, हटाओ। हाँ इसमें देखो, एग्जाम्पल्स में देखो, फंक्शन चेंज करता हूं मैं, 1 + क्या है, x², 1 + x²। तो अब आप इनकी मैपिंग करना जरा। सो आपने क्लियर कट 1 और -1 की मैपिंग करके पता लगा लिया होगा कि प्रॉब्लम तो है। 1 की मैपिंग करो, 1 + 1 2, 2 नहीं है यहाँ पे, चलो 2 लगा देते हैं। तो 1 की मैपिंग 2 से हुई, और -1 लगाओ, -1 का स्क्वायर भी 1, 1 + 1 2। तो क्लियर कट दो नेगेटिव नंबर्स जैसे ही क्वाड्रेटिक दिखे, फटाफट से दो नेगेटिव, एक नेगेटिव और उसी का पॉजिटिव उठा के देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उससे सेम आंसर करीब करीब मिल जाएगा और पता चल जाएगा मैनी वन फंक्शन। एक एग्जाम्पल भी हो गया, तो ये मैनी वन फंक्शन है। चलो अब अपने आप को ये भी यकीन दिलाओ कि ये सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो आप ध्यान से सोचो, देखो देखो अब कैसे सोचते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू 1 + x², ये फंक्शन है। मुझे बताओ x² की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, एक्स कुछ भी मैं डालूं, एक्स में कुछ भी डालूं, x² की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्या क्या हो सकता है, मैं जैसे एक्स तो मैंने कुछ भी डाल सकता हूँ मेरी मर्जी में, एक्स में एनी रियल नंबर डाल सकता हूँ, तो x² की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो किसी ने कहा एक्स की क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो, एनी रियल नंबर। तो एनी रियल नंबर डालकर आप x² की जो वैल्यूज निकालोगे वो कहां से कहां वेरी करेगी, एनीथिंग। तो x² की वैल्यू 3 बना के दिखाओ, बना सकते हो, √3 का स्क्वायर, तो -3 बना के दिखाओ। निगेटिव नहीं बना सकते, निगेटिव नहीं बना सकते। अच्छा जीरो तो बना सकते हैं, x² की वैल्यू जीरो तो बना सकते हैं, जीरो का स्क्वायर जीरो। सो बेटा कुछ बातें तो याद करनी ही पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो 11th क्लास में ही सिखाया था कि x² की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है एंड लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। पॉलिनॉमियल फंक्शंस रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर में x² की भी रेंज बताई दी है, x² की रेंज है, x² फंक्शन की रेंज है कि ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी कितनी भी हो सकती है पॉजिटिव, लेकिन गिरी से गिरी कंडीशन में जीरो से गिर नहीं सकता ये। इसका ग्राफ भी बताया था आपको, याद हो तो, ऐसा पैराबोला, पैराबोलिक ग्राफ होता है ये, देखो जीरो पे टच कर रहा है बट ये जीरो के नीचे नहीं आ सकता, ये जीरो के नीचे नहीं आ सकता, पॉजिटिवली ये कितना भी जा सकता है, नेगेटिवली ये मिनिमम जीरो।
ठीक है। सो एक्स स्क्वायर की गिरी से गिरी वैल्यू अगर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की गिरी से गिरी वैल्यू 1 होगी। अगर एक्स स्क्वायर की गिरी से गिरी वैल्यू 0 है तो एक 1 ऐड कर दिया ना मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की गिरी से गिरी वैल्यू 1 होगी। सो इस फंक्शन की रेंज हो गई, इस फंक्शन की रेंज हो गई 1 या 1 से बड़े नंबर। तो 1 से छोटे नंबर कभी नहीं आएंगे, लाइक -5 इसका आंसर नहीं आ सकता, लाइक -7 नहीं आ सकता। गिरी से गिरी कंडीशन में इसका आंसर क्या आ सकता है, माइनस सॉरी +1। गिरी से गिरी कंडीशन का आंसर क्या हो सकता है, +1। और +1 भी पता है कब आएगा, जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे। सो 0 का स्क्वायर 0, सो यहाँ पे 0 विल बी मैप्ड टू 1। जब आप 0 रखोगे तो 0 स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब आप 0 से छोटा नंबर भी रखोगे तो भी 1 से बड़ा नंबर आएगा। लाइक जैसे मैंने 0 से छोटा नंबर ले लिया -3, सो -3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, तो -3 की मैपिंग किससे हुई, 10। तो गिरी से गिरी वैल्यू 0 पे मिलेगी आपको 1, और उससे 0 से भी अगर आप गिरे हुए नंबर्स लोगे तो उल्टा आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी। डन, क्लियर। सो सबसे पहले अपने आप को यकीन दिलाना पड़ेगा कि इस फंक्शन का आंसर क्या क्या आ सकता है और क्या क्या नहीं आ सकता। सो मिनिमम वैल्यू 1 ही आएगी, 1 से छोटे नंबर्स नहीं आएंगे। तो बहुत सारे नंबर्स रह गए जिसके प्री इमेज नहीं है, क्योंकि उससे छोटे आंसर आ ही नहीं सकते। लाइक -5 किसका आंसर नहीं आ सकता, लाइक -7 किसी का आंसर नहीं आ सकता, या बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स रह गए। तो ऑब्वियसली ये सरजेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव भी नहीं है और सरजेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, अब इसको लिखे कैसे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। F mapped from R to R is defined as, so let's see function कैसे डिफाइन है, fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी अभी क्या कहा था मैंने, y इज ए फंक्शन ऑफ x गिवन हो तो आप x इज ए फंक्शन ऑफ y कन्वर्ट कर, अगर हो पाए तो। देखो जरूरी नहीं हर बार हो पाए, कई बार नहीं भी हो पाएगा, बट हो पा रहा है तो कर देंगे। सो x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो क्विकली। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 1 को उधर भेजा फटाफट, y-1, स्क्वायर हटा रूट लगा, रूट प्लस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव या नेगेटिव रूट ऑफ y-1। क्लियर। चलो लेट्स चेक इंजेक्टिविटी, क्योंकि अगर टाइम लगेगा इसको ऐसे कन्वर्ट करने में तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी। इंजेक्टिविटी, ओके। सो 1 1 नहीं है ये, मेरे पास दो आंसर। अब अच्छा, इंजेक्टिविटी फेल होती है तो दो तरीके हैं प्रूव करने के, या तो एग्जाम्पल्स या फिर स्टेटमेंट्स। सो लेट अस प्रूव इट बाय स्टेटमेंट्स। बाकी आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, 1 एंड -1। आप कहोगे देखो भैया 1 डाल रहा हूं तो भी एक आंसर आ रहा है, -1 डाल रहा हूं तो भी एक आंसर आ रहा है, तो f(1) और f(-1) तो सेम है, पर 1 और -1 तो सेम नहीं है। देखो कैसे, वो भी देख लो, रफली देख लो भाई। f(1) क्या आएगा, 0 नहीं, f(1) क्या आएगा, 1। इधर 1 डाल, नहीं नहीं 2 आएगा ना, 2 आएगा। एंड f(-1) क्या आएगा, वो भी 2 आएगा। सो आप कहोगे देखो यहाँ पर भैया कि f(1) और f(-1) तो सेम है, पर इनपुट आउटपुट के सेम, मतलब इनपुट इनपुट्स के सेम नहीं है। 1 कभी भी -1 के इक्वल थोड़ा ना होता है। f(1) और f(-1) सेम आंसर दे रहा है, बट 1 और -1 तो दो अलग अलग एंटिटीज है ना, तो दो अलग अलग एंटिटी सेम आंसर दे रही है, तो ये 1 1 नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया जस्ट बाय एग्जांपल्स। और अगर आप स्टेटमेंट से लिखो तो वही x1 x2 ले लो। Therefore any x1 x2 belongs to domain R। अज्यूम करना पड़ता है, लेट fx1 इक्वल टू fx2, ऐसे ही चलते हैं। तो fx1 डालना है यहाँ पे, क्या आएगा, मतलब वैल्यू बताना fx1 की, दैट इज x1 स्क्वायर, 1 प्लस x1 स्क्वायर, एंड fx2 बोलना x2 स्क्वायर, राइट। अब आपको x1 x2 ही रखना है, बाकी सबको एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले तो आप 1 को हटाओगे, सो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मन में सोचा करो कि सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं दोनों साइड 1 को। सो 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा यहाँ पे, x1 स्क्वायर, वहां क्या बचा, x2 स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर्स भी हटाना है, स्क्वायर्स हटाने का तरीका क्या होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो 4 केस बनते थे, याद है ना, 4 केस बनते थे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो कुल मिला